नमस्कार। ज्योतिष कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है ज्योतिष कक्षा 3। ज्योतिष सीखने की यात्रा में आज हम उस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके बिना किसी भी कुंडली का सही विश्लेषण करना असंभव है। वो है 12 राशियां। अक्सर लोग जो है राशियों के नाम याद तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि राशियां कैसे बनी है। उनकी शुरुआत जो है वो मेष से ही क्यों होती है। प्रत्येक राशि जो है वो 30 डिग्री की है, तो वो क्यों है। और 360 डिग्री का जो हमारा राशि चक्र है उसका वास्तविक आधार क्या है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको क्लियर नहीं है तो आगे ग्रह भाव दृष्टि या फिर योगों की गहराई को समझना आपके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए आज की कक्षा में हम केवल राशियों का नाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके निर्माण के बारे में भी जानेंगे, उनका वैज्ञानिक आधार भी जानेंगे। और 360 डिग्री का जो राशि चक्र है और प्रत्येक राशि की जो डिग्री है उसको बिल्कुल सरल भाषा में और व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि ये जो 360 का कांति वृत्त है, जो राशि चक्र है, ये क्या है और ये 12 राशियां जो है वो कैसे निर्मित हुई है। तो सबसे पहले आप एक बात को समझिए कि जो हमारा सूर्य है वो आकाश के अंदर में एक मार्ग पर चलता हुआ प्रतीत होता है। वो एक मार्ग पर चलता है जिसे कांति वृत्त बोलते हैं। ठीक है। इस पूरे मार्ग की जो लंबाई होती है वो होती है 360 डिग्री। फिर हमारे महर्षियों ने इस 360 डिग्री को जो है वो 12 भागों में बांट दिया। अब जो ये 12 भाग है, जब हम 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो जो प्रत्येक भाग है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है। यानी कि जो राशि का मान है वो है 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे मेष राशि है जो जीरो से लेके शुरू होती है 30 डिग्री, फिर आगे 30 डिग्री की ये होगी, ऐसे करके पूरा जो क्रांति व्रत है वो 360 डिग्री जो है वो कवर करता है और राशियां 30 30 डिग्री इसमें अंकित होती है। सूर्य जब मेष राशि में पहुंचता है तब राशि चक्र की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद में सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और क्योंकि वो एक महीने में एक राशि के अंदर रहता है पूरा एक महीना, फिर वो 12 राशियों को पार करते करते वापस मेष राशि में आ जाता है। इस तरह से उसका पूरा एक 360 डिग्री का चक्र जो है राशि चक्र पूरा हो जाता है। यानी कि एक साल के अंदर में सूर्य अपना पूरा राशि चक्र कंप्लीट करता है और एक राशि में वो रहता है एक महीने। यही आधार पूरा वैदिक ज्योतिष का है। आगे ग्रहों की स्थिति, लग्न भाव और कुंडली की गणना भी इसी राशि चक्र के आधार पर होती है। ठीक है। तो राशियों का जो नाम है क्रम से होता है और ये क्रम फिक्स होता है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में समझाया था। आप इनको याद रखने के लिए इनके 3 ग्रुप्स बना सकते हो, जैसे कि मेष से लेके कर्क तक, फिर सिंह से लेके वृश्चिक, और फिर धनु से लेके मीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली राशि से। जो हमारी राशि चक्र की पहली राशि है वो है मेष राशि। जैसे किसी भी काम की शुरुआत जो है वो ऊर्जा और उत्साह के साथ होती है, उसी तरह से राशि चक्र की शुरुआत भी जो है मेष राशि से होती है। और इसका जो प्रतीक है वो है मेढा। मेढा यानी कि भेड़, या इसको हम बोल सकते हैं रैम इंग्लिश में। और इसका जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल। इसका जो तत्व है वो अग्नि माना गया है। स्वभाव है चर। दिशा इसकी पूर्व दिशा मानी गई है और इसका लिंग माना गया है पुरुष। जिन लोगों की कुंडली में मंगल बहुत मजबूत होता है तो वे अक्सर जो है बहुत ही साहसी होते हैं, निडर होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होता है इन लोगों में। निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, नई चीजें शुरू करने वाले होते हैं। लेकिन अगर यही मंगल अशुभ हो जाए तो ये बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। इनको छोटी बातों पे गुस्सा आना, अचानक से अनवांटेड, और बिना सोचे समझे ये निर्णय लेने की प्रवृत्ति इन लोगों में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। बात करते हैं हमारी दूसरी राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो प्रतीक है वो है बैल, यानी कि बुल। देखते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, ताकत, धैर्य और स्थिरता। क्योंकि जब भी हम बुल को देखते हैं तो ये गुण इसमें दिखाई देते हैं। सेम
इस राशि वाले लोगों के अंदर में यही गुण बहुत ज्यादा होते हैं। ये लोग स्थिर होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा धैर्य होता है। और इसका जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, तत्व है इसका पृथ्वी, स्वभाव इसका स्थिर है, और दिशा इसको जो मिली हुई है वो है दक्षिण, और लिंग है स्त्रीलिंग। जहाँ शुक्र होगा वहाँ सुंदरता, कला, आराम और भौतिक सुख सुविधाएं और आकर्षण की बात आ जाएगी। अगर शुक्र बहुत मजबूत है तो व्यक्ति धैर्यवान, भरोसेमंद, सुंदर चीजों का शौकीन होगा और आर्थिक मामलों में व्यवहारिक होता है। लेकिन अगर यही शुक्र खराब हो जाए या प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति बहुत जिद्दी होगा, उसमें आलस्य बहुत ज्यादा होगा, सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी, और उसका गलत फैसले लेने की भी प्रवृत्ति बन जाती है। अब बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि के बारे में, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि का प्रतीक होता है जुड़वा, इसलिए इस राशि का सबसे बड़ा गुण है सोचना, सीखना, बातचीत करना और हर चीज को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है बुध, तत्व है वायु, स्वभाव है इसका द्विस्वभाव, और दिशा है पश्चिम, लिंग है वो है पुरुष। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध बहुत मजबूत होगा तो वो बहुत जल्दी सीखता है, अच्छी बातचीत करता है, नई जानकारी उसको इकट्ठा करना बहुत पसंद होता है, और हर विषय के लिए वो बहुत जिज्ञासु होता है। लेकिन अगर बुध कमजोर हो जाए तो व्यक्ति निर्णय लेने में उलझ सकता है, और एक बात पर वो टिक कर नहीं रह सकता, बार बार अपना मन बदल सकता है। अब बात करते हैं चौथी राशि के बारे में, जो है कर्क राशि। कर्क राशि का प्रतीक होता है केकड़ा। आपने देखा होगा कि जो केकड़ा है वो अपने चारों ओर एक मजबूत खोल लेकर चलता है। बाहर से बहुत कठोर दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। यही इस राशि की सबसे बड़ी पहचान है। इसका स्वामी ग्रह है चंद्रमा, और तत्व होता है जल, स्वभाव है चर, दिशा इसकी उत्तर मानी गई है, लिंग है स्त्री। ये चंद्रमा की राशि है, इसलिए इस राशि वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े से इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत दयालु होगा, परिवार से जुड़ा हुआ रहेगा, भावुक भी होगा और बहुत नर्चरिंग नेचर का होगा, यानी कि देखभाल करने वाला और कल्पनाशील भी होता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा खराब हो जाए तो व्यक्ति के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, भावात्मक उसको तनाव रह सकता है, यानी कि वो बहुत डिप्रेशन में रह सकता है, और छोटी बातों को दिल में भी लगा सकता है। अब बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि, सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का प्रतीक है शेर। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, इसलिए इस राशि का जो संबंध है वो है कॉन्फिडेंस, नेतृत्व, सम्मान और पहचान से। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य, तत्व है अग्नि, स्वभाव है स्थिर, दिशा इसकी पूर्व है, और लिंग जो है वो है पुरुष। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, जिम्मेदार भी होगा और प्रभावशाली होगा। और अगर यही सूर्य कमजोर हो जाए या पीड़ित हो जाए तो उसमें अहंकार की भावना बहुत ज्यादा देखी गई है, सम्मान में कमी महसूस होगी, और उसका जो आत्मविश्वास है वो भी डगमगाने लगेगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि, जो है कन्या राशि। इसका प्रतीक है कन्या। इस राशि का जो अर्थ है वो है विश्लेषण, व्यवस्था और पूर्णता, यानी कि परफेक्शन। इस राशि के जो लोग हैं वो छोटी छोटी बात पर भी बहुत अत्यधिक ध्यान देते हैं। स्वामी ग्रह है बुध, तत्व है पृथ्वी, स्वभाव है द्विस्वभाव की राशि है ये, दिशा दक्षिण है, और लिंग है स्त्री। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि हमने पहले एक बुध की राशि पढ़ी है जो है मिथुन राशि। इसको भी आप देखेंगे बुध रूल करता है, बुध इसका स्वामी ग्रह है। तो बुध की जो दूसरी राशि है वो है कन्या राशि। अब इन दोनों में जो है बहुत ही अंतर है। मिथुन का जो बुध है वो आपको बोलना, सीखना और जानकारी देना सिखाता है। ऐसे लोगों को, जैसे मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है, कि हर किसी चीज को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है, सीखने की जिज्ञासा रहती है। वहीं पे जो कन्या का बुध है उसे जानकारी का विश्लेषण करना बहुत अच्छा लगता है, गलतियां ढूंढना
और उसको व्यवस्थित करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमें ये सिखाता है। यही कारण है कि कन्या राशि वाले लोग अक्सर बहुत ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, मेहनती और बारीकी से काम करने वाले होते हैं। अगर बुध मजबूत है तो व्यक्ति तर्क शक्ति वाला, अनुशासित होगा और समस्या का समाधान निकालने में बहुत ज्यादा कुशल भी होगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका समाधान बहुत ही आसानी से निकाल सकता है। लेकिन अगर बुध कमजोर हो जाए तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोचेगा, यानी कि ओवर थिंकर होगा और छोटी छोटी बातों की चिंता कर सकता है और हर चीज में परफेक्शन ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा। अब राशि चक्र की सातवीं राशि जो कि है तुला राशि, उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, तुला, तुला का अर्थ होता है तराजू। तराजू हमेशा दोनों पक्षों को बराबर से तोलता है। इसलिए तुला राशि का जो संबंध है वो है संतुलन से, न्याय से, रिश्ते से और सामंजस्य से। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, तत्व है वायु, स्वभाव इसका चर है, दिशा पश्चिम मानी गई है, लिंग है पुरुष। अब यहाँ पर भी शुक्र जो है वो दो राशियों को रूल कर रहा है। जो पहली राशि हमने पढ़ी थी हमारी राशि चक्र की, दूसरी राशि जो है वृषभ राशि, उसको भी शुक्र रूल कर रहा है। दूसरी राशि है तुला राशि, इसका भी जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। दोनों में अंतर है, दोनों ही राशियों के स्वभाव में अंतर है। कैसे कि जो वृषभ राशि का शुक्र है वो देता है भौतिक सुख, धन और आराम। लेकिन जो तुला राशि का शुक्र है वो देता है रिश्ते, साझेदारी, न्याय और जीवन में संतुलन की बात करता है। अगर शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति मिलनसार होगा, आकर्षक होगा, कूटनीतिज्ञ भी होगा और उसके अच्छे संबंध भी बनेंगे। लेकिन अगर यही शुक्र कमजोर हो जाए तो रिश्तों में असंतुलन आ जाएगा, निर्णय लेने में परेशानी हो जाएगी, दूसरों को खुश करने की आदत भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं राशि चक्र की आठवीं राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो प्रतीक है वो है बिच्छू। ये राशि ऊपर से आपको बहुत शांत दिख सकती है, जैसे बिच्छू जो है वो ऊपर से बहुत शांत होता है, लेकिन अंदर से ये बहुत गहरी, रहस्यमयी और शक्तिशाली होती है। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल, तत्व है जल, स्वभाव है स्थिर, दिशा इसकी उत्तर है, लिंग है स्त्री। ये भी मंगल की राशि है। मंगल की एक राशि जो हमारी राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि, उसको भी मंगल रूल करता है और दूसरी राशि है वृश्चिक, यानी कि मंगल दो राशियों को रूल कर रहा है, वृश्चिक और मेष। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो मेष राशि है उसका मंगल जो है वो साहस को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है और शुरुआत को दिखाता है। लेकिन जो वृश्चिक राशि का मंगल है वो रिसर्च, रहस्य और परिवर्तन को दिखाता है। इसलिए ज्योतिष, तंत्र, रिसर्च, मनोविज्ञान और जितने भी गूढ़ विषय हैं उनको वृश्चिक राशि रूल करती है। उसका जो महत्व है वो वृश्चिक राशि के पास है। अगर मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति होगा बहुत साहसी, निडर, गहराई से सोचने वाला, रहस्य को जानने वाला और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने वाला। लेकिन अगर मंगल पीड़ित हो जाएगा तो व्यक्ति क्रोधी होगा, शकी होगा, उसके अंदर बदले की भावना होगी और वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक गोपनीय स्वभाव रखने वाला होगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की नौवीं राशि धनु राशि की। धनु राशि का जो प्रतीक है वो है धनुष चलाता हुआ धनुर्धर। धनुष का जो निशाना है वो हमेशा लक्ष्य की ओर होता है। इसलिए धनु राशि का जो संबंध है वो है ज्ञान से, उच्च शिक्षा से, गुरु और जीवन के उद्देश्य से। कि ये लोग बहुत ही ज्यादा, अगर कोई लक्ष्य को साध ले तो उसे पूरा करने में लग जाते हैं। उनका पूरा का पूरा जो फोकस है अपने लक्ष्य पे रहता है। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी कि गुरु ग्रह, तत्व है अग्नि, स्वभाव है द्विस्वभाव, दिशा है पूर्व, लिंग है पुरुष। अगर गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाला होगा, आध्यात्मिक होगा, ईमानदार और दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला होगा। लेकिन अगर गुरु पीड़ित हो जाए तो गलत सलाह देने वाला होगा, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अपने ज्ञान का जो है वो गलत उपयोग करेगा। अब आते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि पे जो है मकर राशि। मकर राशि का जो संबंध है
वो है अनुशासन, मेहनत, जिम्मेदारी और कर्म। इसका जो प्रतीक है वो है समुद्री बकरी यानी कि मकर। ये राशि हमें ये सिखाती है कि सफलता जो है वो शॉर्टकट से नहीं मिलती है, बल्कि लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है शनि, तत्व है पृथ्वी, स्वभाव है चर, दिशा दक्षिण मानी गई है, लिंग है स्त्री। अगर शनि मजबूत होगा तो व्यक्ति जो है बहुत मेहनती, धैर्यवान, जिम्मेदार और लंबे समय तक संघर्ष करके सफलता पा ही लेता है। लेकिन अगर शनि पीड़ित हो गया तो काम में देरी होगी, व्यक्ति में निराशा आ जाएगी, डर सताएगा और उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको बोझ लगने लगेगी। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ का जो प्रतीक है वो है घटधारी जलवाहक, यानी कि एक घड़ा, जल कलश। ये राशि जो है ज्ञान, समाज और नए विचार और मानवता का प्रतीक मानी जाती है। मतलब ये जो घट है ये पानी का नहीं है, इसमें है ज्ञान और समाज की उन्नति और अच्छे विचार, नए विचार। स्वामी ग्रह है शनि, तत्व है वायु, स्वभाव है स्थिर, दिशा पश्चिम, लिंग है पुरुष। कि शनि भी दो राशियों को रूल कर रहा है। एक हो गई मकर राशि, इसको भी शनि रूल कर रहा है, और दूसरा हो गया कुंभ राशि, इसको भी शनि रूल कर रहा है। तो दोनों राशियों का जो स्वामी ग्रह बनता है वो है शनि। और इन दोनों में भी अंतर है, जैसे कि जो मकर है, मकर का जो शनि है वो कर्म को, अनुशासन को दिखा रहा है, और जो कुंभ का शनि है वो दिखा रहा है समाज व्यवस्था और भविष्य की सोच को। आगे बढ़ते हैं, आखिरी राशि के बारे में बात करते हैं जो है मीन राशि। मीन राशि का जो प्रतीक है वो है दो मछलियां जो अलग अलग दिशाओं में तैरती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए ये राशि जो है वो आध्यात्मिकता को दिखाती है, अंतर ज्ञान को दिखाती है, कल्पना और मोक्ष से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति गुरु, तत्व है जल, स्वभाव है द्विस्वभाव, दिशा है उत्तर और लिंग है स्त्री। अब यहाँ पे भी एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि जो बृहस्पति है वो भी दो राशियों को रूल कर रहा है। पहली राशि है वो है धनु, और जो दूसरी राशि है बृहस्पति की वो है मीन। तो बृहस्पति ने भी दो राशि को रूल किया है, धनु और मीन, और इन दोनों में भी अंतर है। धनु का जो बृहस्पति है वो दिखाता है हमें बाहरी ज्ञान, शिक्षा और हमें धर्म की ओर लेके जाता है, लेकिन जो मीन का गुरु है वो हमारे अंदर के ज्ञान को दिखाता है, हमारे अंतर ज्ञान को दिखाता है, और हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक पावर है उसको दिखाता है, और हमारे आत्मचिंतन को दिखाता है। तो ये हो गई हमारी राशि चक्र की 12 राशियां। तो आज आपने 12 राशियों को समझ लिया, लेकिन अभी ज्योतिष का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। अगली क्लास में हम जानेंगे उच्च नीच स्वग्रही मूल त्रिकोण राशियां। ये समझ आ गई तो आपको ग्रहों का बल समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अगली क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।